सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का उत्कर्ष में मैं यश घोष हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कैसे हो आप सभी? आज आपके लास्ट पेपर है और संस्कृत का पेपर आप सभी को शानदार करके आना है। कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है और कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है बच्चों वो मैं करवाऊँगा। ठीक है, आपको केवल देखना है और इनका अभ्यास करना है, क्योंकि फास्टली जो है रिवीजन करवाऊंगा बच्चों। ठीक है ना, पढ़ा हुआ आपके सब है, आपको केवल क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, तो बड़े आगे बिना आपका जो है समय गवाए। देखिए बच्चों, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों बनने वाले हैं वो सारे जो है प्रश्न आज करने वाले हैं बच्चों। तो गुणः निर्गुण प्राप्य के भवन्ति, यानी गुण जो है वो निर्गुण को प्राप्त होकर क्या होता है बच्चों, दोषा बन जाते हैं। ठीक है, क्या बन जाते हैं, दोषा बन जाते हैं। मधुर सूक्तम रसम के सृजंती, मधुर सूक्त जो है रस का कौन सृजन करते हैं बच्चों, तो कौन करते हैं, संतः। कौन करते हैं, संतः। फिर देखिए, कस्य वाणी कदापि न सुता, किसकी वाणी जो है मैंने नहीं सुनी है, बिलस्य वाणी। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चा आपसे, है ना। सिंहस्य किन नाम आसित, जल्दी उत्तर आपके फास्टली कमेंट आना चाहिए बच्चों। ठीक है ना, फास्टली कमेंट आना चाहिए। शेर का क्या नाम था बच्चों, बताइए। तो शेर का क्या नाम था, खरन खरह। नेक्स्ट देखिए, गुहाया कस्य पद पद्धति प्रविष्टः दृश्यते, यानी गुफा में किसकी पद पद्धति से जो है प्रविष्ट होते हुए दिखे, यानी किसके पैर जो है वह गुफा के अंदर जाते हुए दिखे। सिंहस्य, श्रृगालस्य, गजस्य या व्याघ्रस्य, तो क्या होगा बच्चों, सिंहस्य। क्या होगा, सिंहस्य। नेक्स्ट देखिए, सिंह पद पद्धति कस्याम प्रविष्टा दृश्यत, तो गुहायाम। क्या होगा बच्चों, गुहायाम। यानी वहां प्रश्न क्या पूछा है कि गुहाया कस्य पद पद्धति, गुफा में किसके पैर दिखाई दिए, सिंह। अब यहाँ पे क्या प्रश्न पूछ रहा है कि सिंह पद पद्धति कस्याम पद पद्धति दृश्यता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुहायाम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कस्या रात्रो जीव समागच्छति, कौन जो है रात्रि में जो है जीव आता है, तो बिल्ली। गुहायाम का अर्थ भी होता है बच्चों गुफा, और बिले का अर्थ भी होता है, दोनों सेम ही है, लेकिन आपको जो है बिले जो है उत्तर सही करना है। नेक्स्ट देखिए, काल परिवर्तन सह कस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, काल परिवर्तन के साथ जो है किसकी आवश्यकता में परिवर्तन होता है, तो किसकी होता है बच्चों, मानवस्य। किसकी होता है, मानव जो है, मानव की जो है वो समय के साथ जो है वो परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान क्रीदर्शन आतीत, प्राचीन काल में ज्ञान का जो आदान प्रदान है वह कैसे होता था बच्चों, मौखिकम। कैसे होता था, मौखिक होता था। ठीक है, परितः हिंसा पशव संति, तो परित का क्या होगा बच्चों, गोरा। ये चीज ध्यान रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, इनका आपका अभ्यास हो रहा है। स्वकीयम बलम किम भवति, अपने बल का क्या बनाओ, साधन बनाओ। क्या बनाओ, साधन बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, हिंस्रा पशव परितो घोरा इत्यत्र अवयव पदम, तो यहाँ पर अवयव पद क्या है, परितः। क्या होगा बच्चों, परितः। ठीक है, बाकी ये सारे शब्द है, तीनों शब्द है, लेकिन यहाँ पर सही क्या होगा, परित होगा। आया समझ में आपको, ये सारे प्रश्न जो है बच्चों आप सभी को याद है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जो है वहाँ पर जो है शानदार पेपर करके आना है। ठीक है ना, तो आज जो है बच्चों हम यहाँ पर केवल जो है एक तो ऑब्जेक्टिव जो है एमसीक्यू प्रश्न जो है वह करने वाला है, एक पदेन जो है वह उत्तर करेंगे, और पूर्ण वाक्य, क्योंकि इसमें जो है आपकी ज़्यादा नंबर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इनका ही जो है बच्चों अभ्यास करेंगे। कथा सार जो है मैं आपको बताऊंगा, वही आपको करके जाना है। ठीक है, वैसे आपके सारे जो है कथा सार आपने कर लिए होंगे। ठीक है ना, उसके बाद एक है बच्चों निबंध, और एक करा देंगे बच्चों आपको घटनाक्रम। ठीक है ना, और एक आपके जो है गद्यांश का जो है बच्चों अभ्यास करवा देंगे। इससे क्या है, आपके सारे प्रश्न जो है बच्चों गलत नहीं होंगे, चांसेस बहुत कम होते हैं बच्चों। ठीक है ना, ये क्योंकि ये स्कोरिंग नंबर वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर श्रीधर भास्कर कृदश कवि मन्यते, यानी डॉक्टर श्रीधर जो है भास्कर जो है कैसे कवि माने जाते हैं, कर्मवादी। कैसे माने जाते हैं बताओ, कर्मवादी ना होकर कैसे माने जाते हैं बताओ,
कर्मवादी। क्या होगा बच्चों? कर्मवादी। ठीक है, या इसका ये भी हो सकता है बच्चों राष्ट्रवादी। ठीक है, तो इसका जो है सी उत्तर जो है बच्चों वो बिल्कुल सही होगा। ये थोड़ा कंफ्यूजन सवाल है बच्चों, राष्ट्रवादी कर देते हैं ना। नेक्स्ट देखिए, तुमुन प्रत्यय उदाहरण मस्ती। तुमुन प्रत्यय का उदाहरण क्या नहीं है, तो तुमुन प्रत्यय बच्चों कौन सा है? तुमुन प्रत्यय उदाहरण है गंतुम। यहाँ पर क्या है? गम धातु है। क्या है बच्चों? गम धातु है। सभी के कमेंट जो है बच्चों लगातार चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पूरी किताब आपकी पढ़ रखी है और प्रश्न जो है वो यहीं से बनते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा कोई प्रश्न बनता ही नहीं है बच्चों आपकी पूरी पाठ्य पुस्तक में से। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इनमें से जो है आपको मिलने वाले हैं। ठीक है ना, तो इनका अभ्यास करना जरूरी है। सबके पढ़ा हुआ है, वापिस स्पीडली जो है हम इसका अभ्यास करेंगे। गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, तुमुन में क्या शेष रहता है बच्चों? तुम शेष। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ल्यप प्रत्यय में क्या शेष रहेगा? ल्यप प्रत्यय में जो है उपसर्ग के साथ य शेष। उपसर्ग के साथ क्या रहेगा बच्चों? य शेष। ठीक है, उसके बाद देखिए तुमुन में मैंने बता ही दिया है, तुमुन में तुम शेष रहेगा। क्या रहेगा? तुम शेष। अन्य प्रत्यय में बच्चों अन्य शेष। अन्य प्रत्यय में क्या रहेगा? अन्य शेष। उसके बाद देखिए बच्चों आपके और कौन सा प्रत्यय? ल्यप हो गया, तुमुन हो गया, अन्यर हो गया। कत्वा प्रत्यय पूछ ले तो जहां पर भी जो है त्वा की ध्वनि आए, यानी पद के अंत में यदि आपको त्वा दिखे तो वो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? त्वा प्रत्यय। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों आपके जो है ये सारे जो है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है और इनमें से ही पूछे जाएंगे आपसे। इसके अलावा जो है वो नहीं पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक है, बाकी आपके सत्री प्रत्यय है तो सत्री प्रत्यय में अन्य शेष रहेगा, जैसे पठन, गच्छन, तो ये सारे बच्चों आपसे पूछे जाएंगे। तो इसका भी जो है बच्चों आपको अभ्यास करना है। बद्री गुलमानाम पृष्ठे नीलिना कहा आसित, यानी कौन जो है वो झाड़ियों के पीछे जो है सारी बातों को सुन रही थी? कौन? लोमशिका, यानी लोमड़ी मासी। ठीक है ना, तो ये चीज बच्चों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए अस्माकम देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा संति, यानी हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो यहाँ पर कितना है बच्चों? जो है 7 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं? 7 जो है वह केंद्र शासित प्रदेश है। नीति नवनीतम इति पाठ कस्मात ग्रंथा संकलित, यानी नीति नवनीत जो पाठ जो है वो कौन से संकलन जो है ग्रंथ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है बच्चों? मनुस्मृति से। कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति से। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों आपके। नीति नवनीतम जो है वह कौन से ग्रंथ से लिया गया है? मनुस्मृति से। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ज्योतिबा फुले महोदय कस्य प्रबल समर्थक आसित, यानी जितने आपके पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है बच्चों वो सारे ले लिए। इसके अलावा जो है ना आपके इंपॉर्टेंट जो है वह किस, तो क्या होगा बच्चों? ज्योतिबा फुले महोदय कस्य प्रबल समर्थक आसित? स्त्री शिक्षाया। किसका प्रबल समर्थक थे बच्चों? स्त्री शिक्षा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आपके जो है अति लघुतात्मक प्रश्न, यह भी आपके जो है ना बच्चों वो आ सकते हैं। ठीक है, देखिए सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगत, यानी शेर जो है वह किसके समय में जो है गुफा के समीप आता है? तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? सूर्यास्त समय। किसके समय आता है? सूर्यास्त के समय। हस्तपादादिका क्रिया केसाम न प्रवर्तन्ते, यानी जो है भय के कारण जो है वह हाथ की जो है और पैरों की क्रिया करना बंद कर देते हैं। यानी कोई भी हमारे सामने कोई भय आ जाता है, कोई डर आ जाता है तो हम एकदम क्या हो जाते हैं? हम कांप उठते हैं। कांप मतलब हमारे जो है शरीर जो है वो क्या हो जाता है? तो क्या है? भय तंत्र मनसाम, यानी भय से जो है हमारे जो है हाथ पे क्रिया करना बंद कर देते हैं। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा ने किसकी प्रतिध्वनिता निकाली बच्चों? सिंह गर्जनेना, यानी शेर की प्रतिध्वनिति निकाली। डिजिटल इंडिया या नित्यस्य चर्चा भवति, डिजिटल इंडिया की जो है चर्चा होती है। कहाँ पर होती है? संपूर्ण विषय। कहाँ होती है बच्चों? संपूर्ण विषय में होती है। ठीक है, विश्व में होती है। केन स मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, यानी किन के साथ जो है मानव की जो है आवश्यकता में परिवर्तन होता है? तो काल परिवर्तन है ना। किस में होता है बच्चों? काल परिवर्तन में जो है वह मनुष्य का जो है आवश्यकता बदलती रहती है।
प्रश्न का होता है बच्चों इसलिए लिख के लाए हो ताकि आपके गलत नहीं हो। यदि आपके कोई प्रश्न नहीं पढ़ा हो तो आपको वापिस जो है पढ़कर आपके वहां पर याद आ सकता है कि जो है यह इसका उत्तर होगा। आपने वस्तु नाम क्रय समय केसाम अनिवार्यता न भविष्यति, यानी जब बाजार से जो है कोई वस्तु का जो खरीदते समय हमें किसकी अनिवार्यता नहीं होती है? रुपये का नाम। किसकी आवश्यकता नहीं होती है? रुपये का नाम। कस्मिन उद्योगी वृक्षा उपयुज्यन्ते, किसके उद्योग में जो है वह वृक्ष को जो काटा गया है करगदो उद्योगे। यह कैसा लिखा जाता है बच्चों? ध्यान रखना, किसमें? करगदो उद्योगे। किसमें लिख, यानी कागज के उपयोग के लिए जो है वृक्षों की क्या होती है? कटाई होती थी। अद्य सर्वाणी कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज जो है संपूर्ण कार्य किसके साधित जो है होने लगे बच्चों? संगणक यंत्रेण। यानी आप कहीं भी चले जाओ, कंप्यूटर एक ऐसा बन गया है जिससे सारा काम जो है, जो लंबा काम भी है वो भी क्या होता है? बहुत छोटे में हो जाता है। ठीक है, तो किसका होगा बच्चों? संगणक यंत्रेण। कैसे लिखा जाता है बच्चों? देख लेना, संगणक यंत्रेण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सकृदस कवि मन्यते, वह कैसे कवि माना जाता है? राष्ट्रवादी। क्या होगा बच्चों? राष्ट्रवादी। व्यागस्य नाम चंचल, चंचल व्याग कुत्र दृष्टवान जाले, यानी चंचल नाम का जो शिकारी है वो बाघ को कहाँ देखता है? जाल में देखता है, क्योंकि उसके द्वारा क्या हुआ था? जाल फैलाया गया था। ठीक है, जिसमें शेर क्या हो गया था? फंस गया था। कस्मे किमपि अवकार्य न भवति, किसके बिना जो है सुधार्तार्थ, यानी भूख के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है। जिसको तीव्र भूख लगती है उसमें कोई भी कुछ नहीं दिखता है, जैसे ही खाना अंदर जाता है उसके दिमाग दौड़ने लगता है। तो आप पर भी जो है, आप सभी जो बच्चे हैं वो कुछ खाना खा के जाएंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फिर है सर्वम किम समयते, सभी किस में समाहित है? स्वार्थम में। ठीक है ना, किस में समाहित है बच्चों? स्वार्थ में समाहित है। निस्सायो व्यागम किम याचत, निस्साय बाघ जो है वह कैसी याचना करता है? प्राण भिक्षाम, यानी अपने प्राणों की भिक्षा मांगता है कि मुझे जो है इस जाल से बाहर निकालो। अहम वसुधराम किम मन्ये, मैं जो है वसुंधरा को क्या मानता हूँ? कुटुंबम। क्या मानता हूँ? कुटुंब, यानी अपना परिवार मानता हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये सारे जो है ना प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, चाहे इसमें ऑब्जेक्टिव में ले लीजिए एमसीक्यू में, चाहे इसको एक पद में ले लीजिए। ठीक है ना। मम सहजा प्रकृति का अस्ति, मेरी जो है सहजा यानी प्रकृति कैसी है? तो मैत्री, यानी मैं सबसे कैसा व्यवहार करता हूँ? मित्रता भाव का जो है व्यवहार करता हूँ। ठीक है, कभी किसी से जो है दुश्मनी नहीं लेता हूँ। ठीक है। अहम कस्मात कठिना भारत जनता अस्मि, मैं जो है कैसी जो है कठिन भारत की जनता हूँ। कुलिसात, कुलिसात यानी क्या होता है? कठोर। ठीक है ना, यानी मैं कोमल भी हूँ और समय आने पर मैं क्या बन जाता हूँ? कठोर भी बन जाता हूँ। तो कुलिसात हो जाएगा, है ना। अहम मित्रस्य चक्षुषाम किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि, तो संसारम। क्या हो जाएगा बच्चों? संसारम। तो ये चीज बच्चों आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कस्य राज्यस्य भागेषु गजदर शब्द प्रयुज्यते, यानी किसके राज्य के भाग में जो है गजदर शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो कहां पर किया जाता है बच्चों? राजस्थान ऐसी चीज है जहां पर जो है गजदर नाम का जो है शब्द प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है। सप्त भगिनी प्रदेश कह उद्योग सर्व प्रमुख, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी जो है प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। सप्त भगिनी प्रदेश कह उद्योग सर्व प्रमुख, यानी सप्त भगिनी प्रदेश में कौन सा जो उद्योग सर्व प्रमुख है? तो वंश उद्योग है, यानी बांस की लकड़ियों से क्या किया जाता था? वहां पर जो है व्यापार किया जाता था। ठीक है, चाहे घर की सामग्री ले लो। ठीक है, तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता? बांस की लकड़ियों का। निर्णाम संभवे कौ कलेशम सहते, यानी निर्णाम संभवे, यानी जो मनुष्य की जो है हमारे जब छोटे बच्चे हैं उनको जो छोटे से लेकर बड़ा करने में कौन जो है क्लेश को सहते हैं? माता पितरों। कौन सहते हैं? माता पितरों, यानी माता पिता जो है बच्चों को जन्म देने से और उनके जो है बड़े होने तक कौन जो है कठिनाई का अनुभव करते हैं? माता पितरों। और इसका क्या हो जाएगा? माता च पिता च। समास वैसे आपके पूछेंगे नहीं, समास आपके कोर्स में है नहीं, केवल प्रत्यय और उपसर्ग, ये दो चीज आपसे पूछी जाएगी बच्चों। ठीक है ना, तो ज्यादा व्याकरण में जो है डीपली मत जाना आप, और एक संधि का सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो कल हमने मॉडल पेपर किया था वो मॉडल पेपर ब्लू प्रिंट के हिसाब से ही है, तो ब्लू प्रिंट के हिसाब से ही जो है प्रश्न पत्र आएगा आपके। ठीक है ना,
जिसमें संज्ञा पद में गलत नहीं होना चाहिए। विशेषण विशेषीय कल बता दिया था कैसे करना है, ठीक है। और क्रियापद, सारे ये 3 सवाल है ना बच्चों, ये आपके पाठ्य पुस्तक में बहुत ही सरल पूछे जाएंगे, ज़्यादा जो है भारी नहीं पूछे जाएंगे। तो आराम से तसल्ली से जो है पेपर देना है और अच्छा देना है। क्रिदसम जल पीबेता, किस प्रकार का जल जो है पीना चाहिए? वस्त्रपूतम, वस्त्रपूतम यानी वस्त्र से छाना हुआ, ठीक है ना। नीति नवनीतम पाठ कस्मात ग्रंथा संकलिता मनु स्मृति, यह भी आपके बच्चों इंपॉर्टेंट है। नीति नवनीतम कौन से जो है ग्रंथ से संकलित है? मनु स्मृति से। नेक्स्ट देखिए, क्रिदसी वाचम वदेता, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? सत्यपुताम, ठीक है। दुखम किम भवेत, तो दुख कैसा होना चाहिए? परवशम, यानी जो हम दूसरों का जो है हित चाहते हैं तो वो हमारे लिए क्या है? एक दुख का कारण है। और आत्मवशम यानी हम अपने आप में रहते हैं तो वो क्या है? सुखम, ठीक है ना। इन दोनों में से एक बच्चों आपसे पूछा ही जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे आपके इन प्रश्नों का जो है अभ्यास कर लिया होगा अच्छे से जो है, और एक बार रिवीजन के हिसाब से जो है फास्टली जो है मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। क्रिदसम कर्म समाचरित, कैसा कर्म जो है हमें आचरण में लाना चाहिए? तो ये अंतर आत्मा नाम परितोष, जो हमें अंतर आत्मा से क्या हो, हमें क्या करे बच्चों? परितोष करे। परितोष यानी आत्मसंतुष्टि करे, वैसा ही हमें जो है व्यवहार करना चाहिए। समाचरित यानी आचरण, समाचरित का अर्थ क्या होता है? आचरण। सा कासाम करते, ये सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। सा करसा कासाम करते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम आरभत, ठीक है। उसने जो है वह किसके लिए जो है प्रदेश का जो है प्रथम विद्यालय आरंभ किया? बालिका नाम, किसके लिए किया? बालिकाओं के लिए जो है सावित्रीबाई फुले ने प्रथम विद्यालय आरंभ किया। केन पीड़ित वैभव बहिरागत, किससे पीड़ित जो है वैभव जो है घर से बाहर आया? तो प्रचंड उष्मा नाम, यानी प्रचंड गर्मी से, ठीक है ना। यह आपके जो है एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। भवेन इत्यादि नाम निर्माणाय के कर्त्यन्ते, यानी भवन इत्यादि के निर्माण के लिए आज क्या सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जा रहा है? वृक्षों की कटाई, ठीक है ना। वृक्षों की कटाई क्या हो रही है बच्चों? ज्यादा हो रही है, जिससे क्या हो रहा है? जो है हरियाली सारी खत्म हो रही है, प्रकृति को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। और वहां पर क्या बनाए जाते हैं? वहां पर भवन इत्यादि बनाए जाते हैं, ठीक है। मार्गे क्रीम दृष्टवा बाला परस्परम वार्तालापम कुर्वती, यानी मार्ग में क्या देखकर जो है बाला यानी बालक जो है वह आपस में वार्तालाप करते हैं। क्या देखकर करते हैं बच्चों? अवकर भंडारम, यानी कचरे को देखकर जो है वह आपस में क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। वयम शिक्षिता अपनी कथम आचरण, यानी हम शिक्षित हुए भी कैसा आचरण करते हैं? अशिक्षिता इव, इव यानी क्या होता है बच्चों? समान। इव का अर्थ क्या होता है? समान। क्या होता है बच्चों? इव का अर्थ होता है समान। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायाम लय भावात कस्य करते महति सती भवति, यानी आज का जो प्लास्टिक की जो चीज़ें का उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है, और वो मिट्टी में मिल जाने पर आज किस तरह की जो है हमारी शक्ति हो रही है बच्चों? पर्यावरण से, पर्यावरण को क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा शक्ति हो रही है, ठीक है। नुकसान हो रहा है। सती का अर्थ क्या होता है बच्चों? नुकसान, ठीक है ना। नुकसान होता है सती का अर्थ। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अद्य निदादात तापत, क्या लिखा है बच्चों? अद्य निगात ताप तपतस्य किम सुक्षता याति, यानी आज जो है प्रचंड गर्मी से क्या सूखा जा रहा है? किम सुक्षता यानी क्या सूखा जा रहा है? तालू। इतनी गर्मी होती है कि जो है अभी आई नहीं, हमारे राजस्थान में आएगी तब आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो तालू भी क्या हो जाता है बच्चों? सूखे हो जाता है ना। नेक्स्ट देखिए, भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, भारत की जो स्वर्ण भूमि है वह कहाँ विराजती है बच्चों? सीतो। कहाँ विराजती है? सीतो में। इयम केशा माँ शक्ति भी पूरीता अणुनाम, क्या होगा बच्चों? अणुनाम, ठीक है। हमारी जो माँ शक्ति जो है वह किससे परिपूत है? अणुनाम यानी शस्त्रों से, अस्त्र शस्त्रों से। आर्यभट्ट ने क ग्रंथ रचिता, तो आर्यभट्टयम, किसकी रचना की थी? आर्यभट्ट की। अस्माकम प्रथम उपग्रह से नाम किम अस्ति, हमारे जो है प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट। क्या है बच्चों? आर्यभट्ट। यह भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमारे प्रथम ग्रह का जो है नाम पूछ सकते हैं, क्या है? आर्यभट्ट। फिर आपके बच्चों थोड़े से लघुतरात्मक प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते, इसमें
तो प्राचीन काल में जो विद्या जो है वह श्रुति परंपरा गृहत स्म, यानी सुनकर ग्रहण की जाती थी। कैसे की जाती थी? सुनकर ग्रहण की जाती थी। बच्चों ये शब्द देख लेना, ये कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना, ताकि आपके वहां गलत नहीं हो। श्रुति परंपरा गृहते स्म। वृक्षानाम कर्तनम कथम न्यूनता यासति, यानी वृक्षों की कटाई से जो है वो आज जो है किसकी जो है न्यूनता यानी कमी आ गई है। तो संगणस्य अधिकाधिक, यानी आजकल जो है कंप्यूटर से जो है अधिक उपयोग करने से जो है वह वृक्षानाम कर्तनम न्यूनता से आता। ठीक है ना, आ रहा है समझ में सबको? कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ मैं सारे मैसेज जो बच्चों आपको समझ में आ रहा है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों, ठीक है ना, जब पेपर आएगा तब पता चलेगा आपको, है ना। बाकी सारे कल मैं जो है संज्ञा पद, क्रियापद, विशेषण, विशेष्य, ये सारे बच्चों ट्रिक आपको मैं दे चुका हूँ कि कैसे ये प्रश्न जो है अटेंड करना है। मॉडल पेपर का जो है आपके जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें कितने प्रश्न रहने वाले हैं इस पर भी हमने कल चर्चा की थी। 25 प्रश्न बच्चों आपके रहने वाले हैं, जिसमें 1 से लेकर 8 तक जो है वह आपके पाठ्य पुस्तक एक पढ़ती है और एक उपसर्ग का रहने वाला। उसके बाद विशेषण और विशेष्य का सवाल, उसके बाद संधि का सवाल, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों आपके घटनाक्रम, प्रार्थना पत्र या चित्र लेखनम, इस तरह से आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी आपके बच्चों ध्यान रखना, एक पद वाले गलत नहीं होना चाहिए, पूर्ण वाले आपके गलत नहीं होना चाहिए, घटनाक्रम आपके गलत नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? घटनाक्रम। ये 3 चीज़ों बच्चों। उसके बाद देखिए आपके जो है प्रार्थना पत्र, कोई भी प्रार्थना पत्र दे दे वह भी आपके गलत नहीं होना चाहिए। गद्यांश क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? गद्यांश भी आपके गलत नहीं होना चाहिए। फिर आपके विशेषण विशेष्य, क्या है? विशेषण विशेष्य। पहला पद क्या होता है? विशेषण, और दूसरा पद क्या होता है बच्चों? दूसरा पद होता है विशेष्य। ये 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। पहला पद कौन सा होगा? विशेषण, और दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य, ठीक है ना। तो इसमें आपके मेल करने वाला भी आएगा और एक प्रश्न अलग से आएगा, ठीक है ना। तो 2 और 4 नंबर के आपके यही प्रश्न हो गया बच्चों। बाकी आपके गद्यांश 8 नंबर का, प्रार्थना पत्र 8 नंबर का, घटनाक्रम आपके शायद 8 नंबर का है, एक पद और पूर्ण वाक्य आपके दोनों मिलाकर 8 नंबर के। तो देख लीजिए आप बच्चों, जो है इसमें से जो है आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इनका अभ्यास आपको अच्छे से करके जाना है। वैसे अभ्यास आपने सारा कर लिया, आज तो पेपर है, ठीक है ना। मज़े से पेपर देखे हो आप, और अच्छा होगा, पेपर बहुत शानदार होगा। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अध्ययन नानुभूयते। चिकित्सालय में जो है आज किसकी जो है आवश्यकता नहीं होती है? तो चिकित्सालय रुपये का नाम। आज किसकी आवश्यकता नहीं होती है? रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, वयम कस्या दिशि अग्रेसरामा। वयम कस्या दिशि अग्रेसरामा, आज हम किसकी दिशा में जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं? तो वयम डिजि भारतम, डिजिटल इंडिया। आज किसकी ओर बढ़ रहे हैं हम? डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। वस्त्र पूट के कैसा आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पूट के यानी बटुए में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? रुपये का ना। चंचले वने किंग कर्तव्य। चंचल वन में, चंचल नाम का जो शिकारी है वह वन में क्या करके जाता है? जालम विस्तारियम, यानी जाल को बिछाकर वहां से चला जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चों, क्या लिखा है? जालम विस्तारितम। क्या होगा? जालम विस्तारितम। व्याघ्रस्य पिपासाम कथम शांता भवत। व्याघ्र की जो प्यास, बाघ की जो प्यास कैसे शांत होती है? जल पीकर। तो क्या होगा? नदिया जलम पीतवा शांता भवत, यानी नदी का जल पीकर जो है उसकी जो है प्यास क्या होती है? शांत होती है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यह भी आपके बच्चों पूर्ण वाक्य में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कि जलम पीतवा व्याघ्र किम अवदत, यानी जल पीकर बाघ ने क्या कहा? तो जलम पीता व्याघ्र अवदत कि हम बुभुक्ष अस्मि, कि मुझे अब क्या लगी है? भूख लगी है और मैं तुम्हें क्या करूंगा? खाऊंगा। अहम त्वाम खादिष्यामि, मैं तुम्हें क्या करूंगा? खाऊंगा। चंचल मातृस्वस इति का संबोधित। मातृस्वस किसके लिए कहा गया बच्चों? ये भी इंपॉर्टेंट है आपके। मातृस्वस का प्रयोग जो है कहाँ किया गया? किसके लिए किया गया? लोमड़ी मासी के लिए। मौसी किसको बुलाता था? वो चंचल नाम का शिकारी लोमड़ी को। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याघ्रम किम अकरोत, कि जाले पुनः बद्ध व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याघ्रम गृहम प्रत्यावत, यानी जैसे ही जो है वो वापिस घटना जो है लोमड़ी ने बाघ को करने के लिए बोली,
ठीक है ना। तो उसमें बाघ क्या हुआ, बाघ जो है वापस जो है उस जाल में फंस गया और वापस नहीं निकल पाया और दोनों अपने घर चले आए, ठीक है ना। तो जाले पुनः बद्ध व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याघ्र गृहम प्रत्यावतः, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, दृष्टया का समागता, दृष्टया का समागता बच्चों, दृष्टया बड़े दिनों के बाद कौन आई थी बच्चों, शालिनी, ठीक है। राकेशस्य कार्यालय का निश्चित, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुआ, तो राकेशस्य कार्यालय महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता, यानी एक महत्वपूर्ण मीटिंग निश्चित हुई। राकेश शालिनी कुत्र गंतुम गत्यति, कहाँ जाने के लिए बोला, तो राकेश शालिनी मालिन्या सह चिकित्सिकाम प्रति गंतुम कथयति, कहाँ जाने के लिए बोला था बच्चों, वहां पर जो है अपनी बहन के साथ कहाँ जाने के लिए बोला था, डॉक्टर के पास जाने के लिए बोला था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहां तक तो आ गया ना आपको समझ में कि नहीं आया, यहां तक तो आ गया ना बच्चों आपको समझ में। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सायकाले प्रातः कार्यालय आगत्य किम करोति, यानी सायकाल में जो है भ्राता यानी भाई कार्यालय से आकर क्या करता है, सायकाले भ्राता जो है वह कार्यालय से आकर क्या करता है, तो सायकाले भ्राता कार्यालय आगत्य हस्तपादादिकम प्रक्षालयम, यानी अपने हाथ पैर धोकर, प्रक्षालय यानी क्या होता है बच्चों, हाथ पैर धोकर, क्या होता है, हाथ पैर धोकर धोना, ठीक है। क्या धो रहा था बच्चों, हस्तपादादिकम, यानी हस्त यानी हाथ, पाद यानी पैर, ठीक है। वस्त्राणी परिवर्तन, यानी वस्त्रों को चेंज करके, यानी कपड़े को चेंज करके पूजा करियम, पूजा गृह जाकर जो है दीप प्रज्वालयति, यानी दीप को क्या करता है, प्रज्वलित करता है। भवानी स्तुतम करोति, और भवानी की क्या करते हैं, माता भवानी की क्या करता है, स्तुति करता है। राकेश तस्या तिरस्कारम करोति, राकेश किसका तिरस्कार करता है, राकेश सृष्टि उत्पादना शक्त्या तिरस्कारम करोति, यानी जब वो जो है बच्चे को गिराने की बात करता है तो वो किसका तिरस्कार कर रहा है, तो राकेश सृष्टि यानी सृष्टि के जो है जन्म करता जो उपाधि होता है जो है उसकी शक्ति का क्या कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है, ठीक है। शालिनी बाथरूम का प्रतिज्ञा कर्तु गत्यति, बच्चों कुछ सवाल है ना वो आपके जो है कठिन भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो शालिनी बाथरूम का प्रतिज्ञा कर्तुम कथयति, यानी शालिनी जो है अपने भाई को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है, तो क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है, कन्या रक्षणे, यानी कन्याओं की रक्षा के लिए। तस्या पाठने च तदीय, तस्या पाठने यानी उनकी पढ़ाई के लिए। तदिया भ्राता दत्त तिष्ठेत इति प्रतिज्ञा कर्तु शालिनी बाथरूम कथयति, जब उसको समझ में आ जाता है राकेश को कि यह काम क्या हो रहा है, गलत कर रहा हूँ, तब जो है उसकी बहन जो है उसको कहती है कि आज से जो है प्रतिज्ञा कर कि मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। यत्र नार्य न पूजयन्ते तत्र किम भवति, यह भी बच्चों आपके इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। यत्र नार्य न पूजयन्ते तत्र किम भवति, जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ क्या नहीं होता बच्चों, वहाँ पर क्या होता है, सर्वा क्रिया अफला भवन्ति, वहाँ पर जो है सारी क्रिया कैसी हो जाती है बच्चों, अफल हो जाती है, यानी कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है, ठीक है। हमेशा इसलिए जो है नारियों की क्या करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। भारत जनता हम के परिपूर्ता अस्ति, भारत की जनता मैं जो किससे पूरी तो बच्चों कि भारत जनता हम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने परिपूर्ता अस्मि, यानी भारत की जनता जो मैं हूँ वह जो है अध्यात्म की तट के स्नान से क्या हूँ, परिपूर्ण हूँ, ठीक है। यानी किससे स्नान की हुई हूँ, अध्यात्मक सुधा तटिनी स्नान से परिपूर्ण की हुई हूँ। नेक्स्ट देखिए बच्चों, समम जगत कथम मुदम अस्ति, यानी समम जगत कैसे मुग्ध है, समम यानी सारा जो है जगत यानी संसार जो है वो किस में जो है मुग्ध है, तो समम जगत मम काव्य यानी मेरे काव्यों में, गीत में, नृत्य यानी नृत्य में मुग्धम अस्ति मुग्ध है। अहम किम किम चिनोमी, मैं किन किन को जो है चुनता हूँ, तो अहम प्रेय श्रेयश्च च उभयम चिनोमी, यानी मैं कल्याण करने वाले और श्रेयश्च, ठीक है, इन दोनों को जो है मैं चुनता हूँ। श्रेय यानी कल्याण करने वाले, प्रेय यानी प्रेम करने वाले। तो बच्चों ये भी जो है बच्चों आपके मिलेंगे इसमें से बच्चों आपके, ठीक है ना, मिलेंगे आपके इसमें से ही। अहम कुत्र सदा दर्शी, मैं जो है कहाँ जो है हमेशा देखता हूँ, तो हम विश्वस्मिन जगति सदा दर्शी, यानी मैं जो है विश्व संपूर्ण विश्व को जो है वह
देखता हूं। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन बहुत ही सरल आएगी, है ना। एप्लीकेशन बहुत ही सरल आएगी। पहली बात तो ये घटनाक्रम बहुत ही सरल आएगा, आपके गद्यांश बहुत ही सरल आएगा। यानी पीछे वाले जो प्रश्न है बच्चों वो आपको छोड़ने ही नहीं है, क्योंकि सारे पीछे वाले प्रश्न क्या है 8-8 नंबर के हैं। उसके बाद आते हैं 4 नंबर के, तो 4 नंबर के भी सवाल बच्चों आपको नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि सारा पेपर जो है ना अधिकतर वो आपके मंजूषा के ऊपर है। तो मंजूषा को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद जो है वो आपको लिखना है। चित्र लेखनम, तो चित्र लेखनम और उसके साथ आएगा बच्चों आपके कथासार। क्या आएगा? कथासार। तो आपको किसको करना है? कथासार को करना है। ठीक है ना, क्योंकि वाक्य जो है कभी कभी बनते हैं कभी नहीं बनते हैं। तो कथासार में मंजूषा दे रखी होगी, अच्छे से उसको पढ़ना है, उसकी हिंदी करने की प्रयास करना, फिर उसको मंजूषा से लेकर शब्द को लिखना है। ठीक है ना, बाकी कोई इतना मत देखो आपके यार बहुत भारी आएगा पेपर, अरे नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बहुत ही सरल आएगा। ठीक है ना, जो आपने पढ़ा है वही आएगा। एक चीज ध्यान रखना, क्या याद रखोगे कि जो आपने पढ़ा है वही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो आपने पढ़ा है तो बहुत ही शानदार पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो इसलिए जैसे सारे पेपर गए हैं अच्छे, वैसे संस्कृत का जो लास्ट पेपर है वो भी आपका शानदार रहने वाला बच्चों। आप बस एक बार जाओ, पेपर जैसे सामने आए उसको खोलो, फिर प्रश्नों को पढ़ो, फिर देखना बच्चों आपका पेपर कैसा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि वो चीज़ कहता है ना, कोई चीज़ सामने आकर ही पता चलता है कि हाँ ये चीज़ तो है बहुत ही सरल है। ठीक है ना, तो वो अपने सामने आएगा पेपर, तब आप देखना। इसलिए डोंट वरी, पेपर आप शानदार दे के आइए। फिर देखिए तड़ागा कुत्र निर्मन्ते स्म, यानी तड़ाग कुत्र निर्मन्ते, तो तड़ागा अशेषे देश निर्मन्ते स्म। ठीक है, उसके बाद देखिए गजधरा कस्मिन रूपे परिचिता, गजधर जो है किस रूप में आज समाज में परिचित है? तो यह समाजस्य गांभीर्य माप्यत इत्यस्मिन रूपे परिचित गजधरा, यानी जो समाज के गांभीर्य को मापते हैं, जो क्या करते हैं बच्चों, जो समाज की जो है नव निर्माण, भव निर्माण, तालाबों का निर्माण इत्यादि जो है करते हैं, वो क्या कहे जाते हैं? गजधर कहे जाते हैं। ठीक है ना, तो गजधर में से बच्चों आपके एक प्रश्न आएगा ही आएगा। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, भगनी सप्तके कानी राज्यानि संति, तो भगनी सप्तके अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चेति राज्यानि संति। इमानि राज्यानि सप्त भगिनिया इति किमर्थम कथ्यते, आज जो राज्य जो है सप्त भगिनियों को किस लिए कहा जाता है? क्योंकि वहाँ की क्या है, वहाँ पे जो भौगोलिक संस्कृति जो है वह एक रूप से क्या है, समान है, इसलिए उनको 7 बहनों का दर्जा दिया गया है। तो सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद, यानी समान होने के कारण इमानी राज्यानि सप्त भगिनिया इति कथ्यन्ते। ठीक है, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, वेरी मोस्ट जो है, ये सारे आपके डैश वर्क में से लिए गए बच्चों, जो आप पढ़ रहे हो ना डैश वर्क, सारे इंपोर्टेंट उसमें से लिए गए हैं। ठीक है ना, तो इससे बाहर तो जाने वाला सवाल ही नहीं, और आपके पाठ्य पुस्तक में से यही सवाल बन रहे हैं। ठीक है ना, पाठ्य पुस्तक में से आपके यही सवाल बन रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए सप्त भगिनी प्रदेश के निवसंती, सप्त भगिनी प्रदेश में कौन कौन रहते हैं? तो सप्त भगिनी प्रदेश गारो, खासी, नगा, मिजोम प्रभृत्य बहु जनजातीय निवसंती, यानी सप्त भगिनी प्रदेश में कौन कौन रहता है? गारो, खासी, नगा, मिजोम प्रभृत्य बहु, यानी बहुत सी जनजातियां वहां पर रहती है। ठीक है, फिर देखिए बच्चों वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग कुत्र क्रियते, वंश वृक्ष यानी बांस की जो है पेड़ों का जो उपयोग कहाँ करते थे बच्चों? तो आ वस्त्र आभूषण भी, यानी वस्त्र को बनाने के लिए, आभूषण के लिए, आ वस्त्र आभूषण भी, यानी वस्त्र बनाने के लिए, आभूषण यानी आभूषण बनाने के लिए, गृह निर्माण पर्यत यानी घर का निर्माण करने के लिए, वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग क्रियते। ठीक है, आगे समझ में आपको, यहां तक तो आ रहा है ना आपको? बताइए बच्चों, यहां तक तो आ रहा है ना समझ में आपको?
हाँ, अभी मैं पूरा जो है फॉर्मेट एक बार वापस बता दूंगा ना आपको, पूरे पेपर का एक बार जो है वापस फॉर्मेट बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, देखिए सुख दुखयो किम लक्षणम, तो ये भी देख लेना। पाठ्यस्मिन् सुख दुखयो किम लक्षण उत्तम, तो सर्व परवशम भवति दुखम आत्मवशम च भवति सुखम, यानी सभी के जो है दूसरों के वश में रहना क्या कहलाता है, दुख कहलाता है, और अपने आप में रहना क्या कहलाता है, सुख कहलाता है, ठीक है। वर्ष सते अपि कस्यम निष्कृति कर्तुम न शक्या, क्या है, वर्ष सते अपि, जो पूरे वर्ष भर में जो है वह किसकी निष्कृति करके, यानी जिसका जो है क्या कर्म नहीं चुका सकते, ऐसा कौन है कि माता पितृ निर्णम संभवे, यानी माता पिता के द्वारा जन्म के समय में जो माता पिता ने जो क्लेश से हैं, जो कष्ट से हैं, न तस्य वर्षते निष्कृति, यानी उनका उपकार तो है वो हम 100 वर्षों तक जो है नहीं चुका सकते, ठीक है। त्रिषु तुष्टेषु तप समाप्यते, वाक्यस्मिन् त्रय का त्रिषु तुष्टेषु तप समाप्यते, यानी तीनों के संतुष्ट हो जाने पर हम किसका जो करते हैं बच्चों, तो त्रिषु तुष्टेषु तप समाप्यते, माता पिता और आचार्य, यानी इन तीनों के जो है क्या कहते हैं बच्चों, जो इन तीनों के जो है कौन कौन, माता पिता और आचार्य, यानी जब इन तीनों का कहना मानते हैं तो हमारे सारे तप जो है वो क्या हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है ना। ये भी मोस्ट है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे समझ में आपको, तो इतना बहुत है प्रश्न। फिर देखिए बच्चों आपके एक बच्चों प्रश्न आपसे ऐसा चित्र दे देंगे आपको, चित्र देखकर मंजूषा पदानि च प्रयुज्य चत्वारि वाक्यानि रचन्तु, यानी चित्र को देखकर बच्चों मंजूषा पदानि, यानी मंजूषे के पद को देखकर आपको कितने वाक्य लिखने हैं, 4 वाक्य लिखने हैं। कितने वाक्य लिखने हैं बच्चों, 4 वाक्य, ठीक है ना। ये वाक्य नहीं दिए जाएंगे, केवल मंजूषा दे रखी होगी बच्चों, आपको क्या दे रखी होगी, केवल जो है मंजूषा दे रखी होगी। मंजूषा को देखकर, इस चित्र को देखकर जो है बच्चों आपको क्या बनाना है, चित्र आधारित निर्माण करना है। क्या बनाना है, चित्र आधारित निर्माण करना है। जैसे इदम वनस्य, तो यहाँ पर देखिए दृश्यम अस्ति, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दृश्यम। उसके बाद अत्र वृक्षा सन्ति, अत्र अनेका वृक्षा सन्ति, ठीक है ना। ये आपको बनाना है, ये दिया हुआ नहीं आएगा बच्चों फॉर्मेट, ये फॉर्मेट नहीं दिया हुआ आएगा, आपकी केवल मंजूषा दे रखी होगी और एक चित्र दे रखा होगा। तो इन दोनों में से आपको जो है जो अच्छा लगे वो आपको करना है। अत्र अनेका, क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, अनेका, अनेका वृक्षा सन्ति, ठीक है। अत्र अनेका वन्य जीवा, वन्य के जीव, तो वन्य जीवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन्य जीवा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अनेक खगा कुजंती, यानी वहां पर जो है अनेक पक्षी क्या करते हैं, कुजन करते हैं बच्चों, ठीक है। तो कुजंती यहां पर हो जाएगा। फिर देखिए एक मृग उपविशति, यानी एक जो है हिरण जो है वो बैठा है। बहुत ही सरल बनाना बच्चों, 4 या 5 वाक्य बनाना होता है, चत्वारी वाक्य नहीं, यानी 4 वाक्य बनाना है, ठीक है। और इसके अथवा में देंगे आपको कोई भी एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र, तो शुल्क मुक्ति और अवकाश, इन 2 में से एक कोई पक्का आपके आएगी, ठीक है ना। तो इन दोनों को अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कथा लेखनम कौन कौन सी है, तो ये देखिए बच्चों एक कथा लेखनम, तो ये कथा लेखनम ध्यान रखना कि वृद्धम कृत्वा न अकस्मात् दृष्ट्वा साठहासम शूद्रम स्वकीय कर्तनम, यानी एकस्मिन् वने एक वृद्ध, क्या आ जाएगा, वृद्ध व्याघ्र आसीत, यानी एक वन में एक क्या था, बाघ था, तो यहाँ पर 1 नंबर पे क्या आ जाएगा, वृद्ध, ठीक है। हाँ ऐसी आएगी, ऐसे ही आएगी, और बहुत ही सरल मंजूषा दे रखी होगी बच्चों। संस्कृत का पेपर है, आराम से जो है पेपर को पढ़ना है और अच्छे से उत्तर देना है, ठीक है ना, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि यहाँ पर क्या बच्चों सारे उत्तर दे रखे हैं, आपको केवल जो है मंजूषा को देखनी है, गद्यांश जो सार दिया हुआ है उसको देखना है, अच्छे से अनुवाद करना है, फिर इसका उत्तर, इसका अर्थ निकालते हुए फिर इसमें जो है आपको पूरा करना है, ठीक है। तो एकस्मिन् वने एक वृद्ध व्याघ्र आसीत, स एकदा
व्यागेन विस्तारित जाले बद अभवत, वह जो है एक दिन बाघ के द्वारा जो है विस्तारित जाल में क्या हो जाता है बच्चों, शिकारी के द्वारा। यहाँ पर देखिए व्यागेन है, व्यागेन का अर्थ क्या होता है, शिकारी। शिकारी के द्वारा जो है विस्तृत जाले यानी फैलाए हुए जाल में क्या हो जाता है बच्चों, वृद्ध अभवत यानी बंध जाता है। स बहु प्रयासम कृतवाना, तो यहाँ पर सिंपल सा लग रहा है भाई, अकस्मात तो होगा नहीं यानी अचानक, दृष्टवा यानी देख कर, सट हासम यानी बड़े साहस से, शूद्रम यानी भूख से पीड़ित, स्वीगे यानी अपना, कर्तनम यानी काटना। तो ये क्या होगा, कर्तवान यानी करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहु प्रयासम कर्तवाना। किंतु जालात मुक्त न अभवत, ठीक है, फिर भी जो है वह जाल से क्या नहीं हुआ, मुक्त नहीं हुआ। तो बद्धम व्याघ्र, तो यहाँ पर तत्र एक, तो यहाँ पर तत्र एक में क्या होगा, अकस्मात। अकस्मात वहां पर कौन आता है, तत्र एक मूषक समागच्छत, यहाँ पर कौन आता है, अकस्मात। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, अकस्मात तत्र एक मूषक समागच्छत। बद्धम व्याघ्रम दृष्टवा, वह बाघ को देखकर, दृष्टवा यानी क्या होता है, देख कर। वहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, दृष्टवा। दृष्टवा स तम अवदत, अहो भवत भवन जाले बद्ध, कि आप तो जाल में क्या हो गए हो, बंद गए हो। अवंत्वा मोचितुम इच्छामि, मैं तुम्हें क्या करूंगा, छुड़वाऊंगा। तत् सूत्रवा व्याघ्र, तत् सूत्रवा व्याघ्र यानी ऐसा सुनकर बाघ कहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सट आसम यानी हंसते हुए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर सट हासम, सट हासम अवदत यानी हंसते हुए कहता है कि त्वम जीव मम सहायम करिष्यसि, यानी तुम जो है शूद्रम, शूद्रम यानी क्या होता है, छोटा। शूद्रम का अर्थ क्या होता है कि तुम छोटे, छोटे जीव मेरी क्या रक्षा करोगे, ठीक है ना। यदि तुम मां मोचेसी, यदि तुम मुझे छुड़वाओगे, तही तो अहम त्वाम न अनिश्यामी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, ठीक है ना, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मूषकः स्व किए यानी अपने लघुदंत से, स्व किए, स्व किए लघुदंते तत् जालस्य कर्तनम कृत्वा, कर्तनम कर्तनम कृत्वा तम व्याघ्र बहि कृतवाना, और उससे जाल जो है, शेर को जो है वह उस जाल से क्या करता है बच्चों, बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से बच्चों आपकी जो है ये इंपॉर्टेंट लग रही है, ऐसी आ सकती है। तो इसके अलावा भी जो है बच्चों आप करना। फिर देखिए बच्चों घटनाक्रम है, घटनाक्रम को देखते हैं। घटनाक्रम क्या है कि अधोलिखिताम वाक्यानाम घटनाक्रम अनुसार क्रम संयोजन कुरुता। तो यह देखिए शालिनी वाला पार्ट है, राकेश, ठीक है ना, राकेश, मालिनी और शालिनी, और उसकी पुत्री का नाम क्या है, अंबिका। तो ये कथाक्रम बच्चों आपको ऐसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए माला शालिनी च चिकित्सका प्रति कंचन्त्यो वार्ता कुरुता तदेव क्रीडन्ती त्रिवर्षीय पुत्री अंबिका पितु कोड़े उपवसति, ठीक है ना। तो ये चीज बच्चों आपको जो है ध्यान रखनी है, रख दोगे ना आप। तो ये क्रम बच्चों आपको ध्यान रखना। तो इसका क्रम क्या होगा कि शालिनी ग्रीष्म अवकाश से पितुगृहम आगच्छति, शालिनी जो है वह ग्रीष्म अवकाश में अपने पिताजी के घर आती है। भात्र जाया स्वास्थ्य समीचीनम नास्ति, भारती जाया यानी अपनी भाभी जी का जो है स्वास्थ्य कैसा नहीं है, ठीक नहीं है। माला शालिनी च चिकित्सिका प्रति गच्छन्त्यो वार्ता कुरुता, यानी माला जो है वह, माला और शालिनी जो है चिकित्सा के जाने के लिए यानी अस्पताल जाने के लिए वार्ता करते हैं। तदेव क्रीडन्ती त्रिवर्षीय कुड़ी अंबिका पितु कोड़े उपवसति, यानी तभी जो है खेलती हुई 3 वर्ष की जो पुत्री है वो अंबिका जो है वो अपने पिताजी के गोद में आकर बैठती है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, तभी जो है वहां पर जो है एक पुत्र की क्या होती है बच्चों, आवश्यकता होती है। तब मनसी एतादशी कुत्सिता व्रति आगता। फिर देखिए बच्चों अहम स्व अपराधम स्वकिनोमि लज्जित च अस्मि, यानी मैं अपने जो है अपराध को क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि मैंने ये इतनी घटिया सोच रखी और अपने आप में क्या हूँ, लज्जित हूँ, ठीक है।
वयम सर्वे मिलित्वा चिंतमिदम यथात रूपम करिष्यामः। ठीक है ना। तो बच्चों ये पूरा जो है आपके इस तरह का जो है कथाक्रम है जो आपको करना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये देखिए आपके जो है का रक्षित वाला जो पार्ट है ना उसमें से लिया गया बच्चों। ठीक है ना। तो इसमें क्या है देखिए, उपरीत अवकरम सेप्तुम उद्यताम रोजलिन बाला प्रबोधयंती। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, कचरा जो फेंकता है वो वाला पार्ट है। ठीक है ना। गर्मी के दिनों में जो है वो बाहर निकलता है, क्योंकि वहाँ उस समय जो है लाइटें भी नहीं थी। ठीक है ना। तो वो जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो वहाँ पर बिल्कुल वो देखता है कि जो है हवा भी बिल्कुल नहीं है। तो वो अपने सारे मित्रों के साथ मिलकर जो है घूमने चला जाता है। ठीक है ना। तो ऊपर जो बातचीत होती है ना वो इस पर बताई गई है। तो क्या होता है बच्चों देखिए कि ग्रह प्रचंड उष्मानाम पीड़ितानि मित्राणि एकैकम कृत्वा गृहत भय आगच्छन्ता। यानी घर में प्रचंड गर्मी से जो है पीड़ित मित्राणि यानी सभी मित्र एक एक करके जो है गृहात बहिर आगच्छन्ति यानी घर से बाहर आ जाते हैं। तसल्ली से बच्चों आपको जो है घटनाक्रम लिखना है, अच्छे से देखना है। देखने के बाद जो है ना बच्चों आपको उसका क्रम जमाना है, क्योंकि यह वाक्य जो है इधर उधर दे रखे होंगे तो आपको अच्छे से जो है इसका करना है। वृक्षा नाम निरंतरम करते रहना, वृक्ष को निरंतर कटाई से उष्ण वर्धनेन च दुखिता बाला नदी तीरम गंतु प्रवता भवंती। यानी लगातार जो है पेड़ों की कटाई से जो है उष्ण वर्धना यानी बड़े गर्मी से जो है दुखित होकर जो है बाला यानी बालक जो है नदी तीरम यानी नदी के तट पर जो है गंतुम पर्वता भवंती यानी जाने का प्रयास करते हैं। मार्गे यत्र तत्र विकीर्ण अवकरम दृष्टवा पर्यावरण विषय चिंतिता बाला परस्परम विचारयंती। यानी मार्ग में यहाँ जा त्रिकीर्ण अवकरण यानी फेंके गए जो है कचरे को देखकर जो है पर्यावरण के विषय में जो क्या होता है चिंतित दिखाई देते हैं। ठीक है। और उस पर क्या करते हैं, परस्परम विचारयंती यानी बातचीत करते हैं। परस्पर विचारयंती यानी क्या होता है, बातचीत करते हैं। उपरीत अवकरम सेतुम उद्यताम रोजलिन बाला प्रबोधयंती। अब जो जैसे ही वो आगे बढ़ते हुए तो वो देखता है कि ऊपर से रोजलिन नाम की जो महिला है वह क्या फेंक रही है, कचरा फेंक रही है। ठीक है ना। बाले सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्ण अवकरम यथा स्थान प्रक्षिप्ति। यानी बालक के साथ जो है रोजलिन भी जो है वो मार्ग से कचरा उठाकर जो है यथा स्थानम प्रक्षिप्त होती यानी यथा स्थान यानी जहाँ कचरे का जो स्थान होता है वहाँ रख देती है। तो इस प्रकार से बच्चों जो है आपको यह इसका प्रयोग करना है। ठीक है ना। कर लोगे ना आप, क्या नहीं करोगे बताइए बच्चों। कर लोगे बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में बच्चों। प्रश्न आपका जो है पैटर्न मैंने कल बता दिया था बच्चों, 25 प्रश्न आएंगे। ठीक है ना। 25 प्रश्न आएंगे और सबसे जो पीछे वाले जो प्रश्न है वो 8 नंबर के होंगे बच्चों, उसमें से आपको एक ही नहीं छोड़ना है। ठीक है। आ गया ना, क्या बात है बच्चों। चले नेक्स्ट देखिए बच्चों कि प्लास्टिक विविध पक्षानां विचार्यतुं पर्यावरण संरक्षणेन पशुनपि रक्षितुं बालाः कृतनिश्चयाः भवन्ति। यानी प्लास्टिक के विविध पक्षों को विचार करके पर्यावरण संरक्षण यानी पर्यावरण संरक्षण के प्रति पशुनपि रक्षितुं यानी पशुओं की रक्षा करना बाला कृतनिश्चयाः भवन्ति। अन्ते बाला जल विहारम कृत्वा प्रसिद्धंति। अंत में जो है वह नदी में गोते लगाकर बजाय क्या करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है ना। तो ये बच्चों आपके जो है क्या है, ग पहला आएगा, च ज क। तो इस तरीके से आपको अच्छे से जो है कॉपी में प्रयास करना है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, ये आपने कर ही लिया ये तो आपके ज्यादा भी कहानियां नहीं बनती है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है ना। कि प्रणिभवन सिंह सुरदातो जात सिंह एका महती गुहाम अपश्यत गुहाया स्वामी दधिपूच नाम श्रीगाल समा आगच्छत गुहायां कोऽपि अस्ति इति श्रीगालस्य विचारः दूरस्थ श्रीगाल रम कर्तु आरब्ध और सिंह श्रीगालस्य आह्वान न करोत दूरम पलायमान श्रीगाल श्लोकम अपठयत। यानी ये पूरा जो है बच्चों आपको जो है इसका अभ्यास करना है। इन तीनों में से बच्चों आपकी एक भी बाढ़ नहीं जाएगी। ठीक है ना। 3 इंपोर्टेंट है, 3 के बाद आपके नहीं जाने वाली है। अब भावार्थ देख लीजिए बच्चों कि गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा। तो ये इंपोर्टेंट है, ये पढ़ के जाना बच्चों। ठीक है ना। कि गुणा गुणगेषु
गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादु तो या प्रभवन्ति नद्या समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। यह इंपॉर्टेंट है बच्चों कि गुण गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, वे निर्गुण को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियां स्वादिष्ट जल लेकर निकलती है, सुस्वादु तो या प्रभवंती नदियां, यानी जो स्वादिष्ट जो है वह नदियां जो है अपना जल लेकर निकलती है, लेकिन समुद्र में मिल जाने पर जो है भवंती अपेया, यानी वह पीने योग्य नहीं रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुछ विषाहीणा कृणम न खादनपि जीव माना तद बागदेयम परम पशु नाम। यानी साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य जो है वो किसके समान है? उस गाय के समान है जिसके क्या नहीं है? पूंछ और सिंग नहीं है। ठीक है, तृणम न खादनपि, यानी घास न खाते हुए भी वो क्या कर रहा है? जीवन यापन कर रहा है। यह तो किसका परम सौभाग्य है? यह तो जो है किसका है? गायों का जो है परम सौभाग्य है कि जो है वो भी मनुष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। फिर देखिए बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है कि लुब्धस्य नश्यति यश विष्णुस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम परमस्य धर्म विद्याफलम वयसनिना कृपणस्य सौख्यम राज्यम ब्रह्म सचिवस्य नराधिपस्य। यानी यह पूरी विशेषता को बताया है बच्चों कि जो लोभी व्यक्ति का क्या नाश होता है? यश का नाश होता है। चुगलखोर व्यक्ति की जो मित्रता का नाश होता है। नष्ट क्रियस्य, यानी जिसमें कर्म नहीं है उसका जो है कुल नाश होता है। और जो है अर्थ परस्य, यानी जो हमेशा क्या करता है? धन धन करता है, पैसा पैसा करता है, उसका क्या होता है? धर्म का नाश होता है। ठीक है, विद्याफलम वयसनिना, यानी जो बुरी आदतों का क्या होता है? विद्या फल का नाश होता है। बुरी आदतों वालों का क्या होता है बच्चों? विद्या का नाश होता है। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस व्यक्ति का सुख का नाश होता है। समझ में आया ना? कंजूस यानी जितना भी कमा रहा है वो जेब में रखता है, ना तो घर वालों को देता है, ना खुद खाने में मजा लेता है, ना कुछ दूसरों को खिलाता है। उसके क्या होता है? सुख का नाश हो जाता है। राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, और जो है राज्य यानी ऐसा राज्य जिसका मंत्री कैसा हो? आलसी हो, उसका क्या हो जाता है बच्चों? राज्य का नाश हो जाता है। क्या हो जाता है? राज्य का नाश हो जाता है। यानी ऐसे राजा का जो है राज्य जिसका मंत्री कैसा हो? आलसी हो, उसका क्या हो जाता है? जो है राज्य का नाश हो जाता है। ठीक है ना? ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी आपके आ सकता है क्योंकि आपके जो है 4 नंबर के एक तो आएगा आपके 2 श्लोक लिखना है। क्या लिखना है? 2 श्लोक लिखना है और 2 श्लोक के जो है आपको हिंदी भावार्थ लिखना है, यानी हिंदी अनुवाद। क्या लिखना है बच्चों? हिंदी अनुवाद। क्या लिखना है? हिंदी अनुवाद लिखना है। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे बाहर आपके नहीं जाने वाला है। देखिए, विहाय पौरुषम यो ही देव एव लंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। यानी विहाय यानी परिश्रम को छोड़कर, जो यो यानी क्या होता है? जो परिश्रम को छोड़कर, विहाय यानी छोड़कर, देव एव अलंबते यानी जो भाग्य पर ही जो क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। यानी जो होगा अच्छा होगा, देखा जाएगा, यानी वो मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है ना? वो केवल किस्मत पर भरोसा रहता है कि हाँ जो हो गया अच्छा हो गया। ठीक है ना? जो होगा देखा जाएगा, हमें क्या करना है। तो इस तरीके से जो बातें होती है ना बच्चों, यानी परिश्रम नहीं करते हैं, केवल भाग्य पर विश्वास करते हैं। प्रसाद सिंहवस्य तस्य, यानी उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? उसकी स्थिति हो जाती है प्रासाद यानी महल में, सिंहवत शेर की तरह, मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। यानी जब आप कोई राजा महल का घर देखा होगा तो शेर जो है वहां पर जो है लगाए होते हैं और उसके ऊपर जो है ढेर सारे कबूतर जो है वो आ जाते हैं, यानी उसके सिर पर बैठ जाते हैं और उसको टॉन्च मारते हैं। यानी ऐसी स्थिति जो है मनुष्य की हो जाती है। तो विहाय पौरुषम यो ही देव एव लंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। आगे समझ में आपको? ये देखिए, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारू भी धन्या मही रुआ ये सा विमुख यान्ति नार्थिना। यानी वृक्ष के बारे में कह रहा है कि वृक्ष जो है हमें पुष्प देता है, पत्ते देता है, फल, छाया, मूल यानी औषधि और लकड़ियां भी देता है। धन्य मही रुआ यानी ऐसे जो है वृक्ष धन्य है जिनसे जो है
येषां विमुख यान्ति नार्तिनाम, यानी जिनसे जो है बच्चों क्या कि जो भी याचना करने जाते हैं वो निराश होकर नहीं जाते हैं। तो ये सबको आता है ना ये श्लोक, ये सारे इंपोर्टेंट है बच्चों, इनमें से बाहर आपके नहीं जाने वाला है, ठीक है। फिर देखिए बच्चों, चिंतनीय ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ना कूप खनम युक्ते प्रदीप्ते वही नागरे। चिंतनीय ही विपदाम, यानी समस्या से आने से पहले उसका क्या कर लेना चाहिए, समाधान कर लेना चाहिए। चिंतनीय ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया न कूप खनम युक्तम प्रदीप्ते वही नागरे, यानी जिस प्रकार जो है घर में आग लगने से पहले जो है हमें क्या खोद लेना चाहिए, कुआं खोद लेना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, कुआं खोदते ही नहीं है। यानी जो हमारी चीज की आवश्यकता होती है वो हम जो है समस्या के आने के बाद उसके बारे में सोचते हैं, पहले नहीं सोचते, ठीक है ना। तो जो है क्या फायदा, घर में आग लग रही है और कुआं नहीं खोद रहे हैं, फिर हम जो है कह रहे हैं कि पानी लो पानी लो। तो आपको व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है ना। समस्या के आने से पहले उसका क्या करना चाहिए, समाधान करने चाहिए। फिर देखिए बच्चों, गिरी शीघ्रे ननु निजी निकेतम विनेव यानम नगारोहणम बल स्वीकियम भवति साधनम सदे पुरतो निदय चरणम। गिरी शीघ्रे ननु निजी निकेतम, यानी पर्वतों पर अपना क्या है, घर है, ठीक है ना। विनेव यानम नगारोहणम, यानी बिना वाहन के जो है उस पर्वत पर चढ़ना है। बलम स्वीकियम भवति साधनम, यानी अपने बल को ही क्या बनाओ, साधन बनाओ। सदैव पुरतो निदय चरणम, हमेशा जो है आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। यह भी आपके आ सकता है बच्चों, ठीक है। विज्ञान धना एवं ज्ञान धना, विज्ञान धना एवं ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परंपरा संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने परिपूर्णता भारत जनता हूँ, यानी मैं भारत की जनता क्या हूँ कि विज्ञान से परिपूर्ण हूँ, ज्ञान से परिपूर्ण हूँ, साहित्य कला संगीत से परिपूर्ण हूँ और आध्यात्मिक रूपी तट पे क्या हुई, स्नान की हुई हूँ। और मैं क्या हूँ, भारत की जनता हूँ, मैं क्या हूँ, भारत की जनता हूँ। तो ये भी बच्चों आपकी आ सकता है ना। नेक्स्ट देखिए, मम गीते मुग्धम समम जगत, मैं सारा रिवीजन एकदम फास्ट करवा रहा हूँ ना आपके, ठीक है ना। आपके रिवीजन ही हो रहा है क्योंकि इनमें से जो है आपके प्रश्न आएंगे और 100% आएंगे, ये मान के चलना बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि जितने श्लोक है इंपोर्टेंट वो मैंने सारे ले लिए, ठीक है ना। जितने आपके प्रश्न उत्तर थे वो सारे मैंने ले लिए। घटनाक्रम 3 पार्ट में से बनती है, तीनों पार्ट में से मैंने करवा दिया आपको, ठीक है ना। तो आपको ये इससे बाहर नहीं जाने वाला। और बाई चांस चले भी जाए तो आपके जो है इनके अभ्यास से जो है आपको वहां पर पेपर आराम से अटेंड कर सकते हो, ठीक है ना। फिर देखिए बच्चों, मम गीते मुग्धम समम जगत मम नृत्य मुग्धम समम जगत मम काव्य मुग्धम समम जगत रस भारिता भारत जनता, यानी मैं भारत की जनता कैसी हूँ कि मैं गीते मुग्धम, यानी मेरा संसार जो है वो सारे गीत में क्या है, मुग्ध है। मम नृत्य मुग्धम, यानी मेरा सारा नृत्य जो है उससे सारा संसार जो है मुग्ध है। मम काव्य मुग्धम, मेरा जो काव्य है वो सारे संसार में क्या है, मुग्ध है। रस भारिता भारत जनता हूँ, और मैं आनंद रस से क्या हूँ, परिपूर्ण हूँ, मैं क्या हूँ, भारत की जनता हूँ, ठीक है ना। तो ये भी आ सकता है बच्चों, है ना। ये तो आपको आता ही है। अभिवादनशीलस्य अनित्य वर्धोपसेविनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो ये भी आप करके जाना बच्चों। ये भी आपको आता है कि यम माता पितरो कलिशम सहते संभवे निर्णामा न तस्य निष्कृति सक्याम कर्तु वर्षे सतेरपि। यम माता पितरो, यानी जो माता पिता क्लेश सहते हैं, जो माता पिता क्लेश सहते हैं संभवे निर्णाम, यानी जन्म के समय न तस्य निष्कृति, यानी उसके जो है निष्कृति यानी क्या होता है, उसका उपकार जो है या उसका जो ऋणी जो है वो सक्याम कर्तु वर्षे सतेरपि, यानी 100 वर्ष में भी हम नहीं चुका सकते। यानी हमारे जन्म के समय जो है हमारे जो माता पिता ने जो कष्ट से है उनका हम ऋण तो जो है 100 वर्षों तक भी नहीं चुका सकते। यह भी देखिए बच्चों, तयो नित्यम प्रिय कुर्याद आचार्य, तयो नित्यम प्रिय कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयो नित्यम, यानी 3 जो है तयो, यानी तयो नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्य च सर्वदा, यानी तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपम सर्वं समाप्यते, यानी तयो नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्य च सर्वदा। तयो यानी कौन, तयो यानी माता पिता,
तयोग अर्थ क्या होता है? माता पिता कुर्यात आचार्य यानी आचार्य, यानी माता पिता और आचार्य इन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर हमारी जो सारी तपस्या जो है वो क्या हो जाती है? सिद्ध हो जाती है। हमेशा तीन को करके ही काम करना चाहिए, तीन को बहुत सुख रखना चाहिए, माता पिता और आचार्य, ठीक है ना। सर्वम परवशम सुखम सर्व आत्मवशम सुखम एतत् विदात समासेन लक्षणम सुख दुखयो, यानी सर्वम परवशम दुखम यानी दूसरों के हमेशा जो है परवशम यानी दूसरों के वश में रहकर हमें क्या होता है? दुख प्राप्त होता है। सर्व आत्मवशम सुखम अपने आप में रहना क्या कहलाता है? सुख कहलाता है। यानी कुल मिला के आपके प्रश्न ही बच्चों जो है ना ये इनसे ही बढ़ने वाले है। एतत् द्विधात समासेन लक्षणम सुख दुखयो, यानी संक्षेप में सुख दुख का यही लक्षण क्या कहलाता है बच्चों? हमें जानना चाहिए, ठीक है ना। एतत् द्विधात समासेन लक्षणम सुख दुखयो, यानी इन दोनों का जो समान रूप से जो है सुख दुख का लक्षण जो है वो हमें क्या करना चाहिए? जानना चाहिए, ठीक है। तो ये कर लोगे बच्चों आप। नेक्स्ट देखिए, कथा सार देख लीजिए बच्चों आपके। एक तो बिलस्य वाणी आ सकती है, तो ये आप पढ़ के जाना, बिलस्य वाणी कदापि मैं सूत्रा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंटके नव कंटकम, ये भी आप पढ़ के जाना। फिर देखिए बच्चों, संसार सागरस्य नायिका, ठीक है ना। सबसे जो कह सकते हैं बोरिंग वाला जो पार्ट है ना वो यही है, क्योंकि इस पार्ट में क्या कह रहा है हमें भी कुछ नहीं पता, ठीक है ना। जिसको तालाब बनाना था वो चले गए, लेकिन आज भी उनकी गाथा जो है बच्चों हम गा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो किया होगा। तो बच्चों ये भी आपसे पूछ सकते हैं ना, संसार सागरस्य नायिका, तो ये भी आप पढ़ना। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सावित्रीबाई फुले, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, इसमें आ सकता है आपके सावित्रीबाई फुले। क्या है कि जनवरी मास के 30वें दिन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नया गांव नामक स्थान पर सावित्री पैदा हुई, ठीक है। 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नया गांव में जो है स्थान पर सावित्री पैदा हुई। उसकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम क्या था बच्चों? खंडोजी था। 9 वर्षीय ज्योतिबा फुले महोदय से ब्याही गई। वे भी उस समय 13 वर्ष के थे, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए सावित्री मन में विद्यमान पढ़ने की अभिलाषा स्त्रोत को पाई गई। तो बच्चों ये पूरी कहानी बच्चों आप एक बार पढ़ के जाना, ठीक है। सावित्रीबाई फुले पढ़ लोगे ना। फिर देखिए बच्चों, आर्यभट्ट, यह भी आपसे पूछ सकता है, यह भी जो है बच्चों इसका कथा सार आपसे आ सकता है, ठीक है ना। या तो बिलस्य वाणी आर्यभट्ट, ठीक है, कंटके नैव, या फिर आपके आ जाएगा आर्यभट्ट आ जाएगा, या सावित्रीबाई फुले आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों आपके आएगी, ठीक है ना। तो सब इंपॉर्टेंट है, तो सारी इंपॉर्टेंट बच्चों आपको करके जानी है, ठीक है ना। सारी इंपॉर्टेंट बच्चों आपको करके जानी है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अब? आवाज आ रही है बच्चों? तो इस तरीके से बच्चों आपको जो है इसको करके जाना है, ठीक है ना। तो आर्यभट्ट के बारे में बच्चों आप अच्छा पढ़ के जाना, ठीक है। क्या है बच्चों, देख लीजिए कि सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है, पश्चिम दिशा में अस्त होता है। निश्चय ही संसार में ऐसा देखा जाता है, परंतु इसे ऐसा नहीं जानना चाहिए कि सूर्य क्या है? गतिशील है। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी क्या है? गतिशील है। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी क्या है? गतिशील है, और जो अपनी धुरी अक्ष पर घूमती है। यह सिद्धांत अब पूर्ण रूप से पूरी तरह क्या है? स्थापित है, ठीक है ना। तो ये बच्चों एक बार जो है ना आप देख के जाना। नेक्स्ट देखिए, डिजी भारतम सबसे सरल है, तो ये भी आप पढ़ के जाना बच्चों, डिजी भारतम। तो इंपॉर्टेंट जो है बच्चों, डिजी भारत, बिलस्य वाणी कदापि में सूत्रा, ठीक है ना, और कंटके नैव कंटकनम, यानी 3 कहानी आपको पढ़ के जानी है, ठीक है ना। 100% पढ़ के जाना बच्चों, क्योंकि इससे बाहर नहीं जाएगा। आ गया समझ में? अब देखिए निबंध, देखिए बच्चों निबंध आएगा आपके, तो निबंध जो है प्रिय शिक्षक के ऊपर आ सकता है, ठीक है ना। यदि आप ये करो तो अहम अजमेर स्थित दयानंद विद्यालय पठामि, अस्मिन् विद्यालय 20 शिक्षिका सन्ति, 63 विद्या शुक्लम मम प्रिय शिक्षक अस्ति।
यानी सबसे इजी जो आप जैसे बना सकते हो ना बच्चों, उसमें आपको बनाना है। तो मम प्रिय शिक्षक आप आ सकता है ना, ये नहीं आएगा। ये विद्यालय के ऊपर बच्चों आ सकता है, आपकी विद्यालय के ऊपर जो है निबंध लिखा हुआ आ सकता है। तो अस्माकं विद्यालय अति प्रतिष्ठित विद्यालय वर्तते, मम गृहात् विद्यालय नाति दूरम अस्ति, अहम अष्टम्यां कक्षायां पठामि, यानी मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मम कक्षायां 30 छात्र छात्रा, यानी 30 छात्र और छात्रा है। श्रेष्ठ अध्यापक स्नेहम अस्मानम पाठयन्ति। आ रहा है समझ में आपको? ऐसे ही जो है बच्चों आपके प्रश्न आने वाले। विद्यालय से एकम उद्यान अपि वर्तते, विद्यालय में क्या है, एक उद्यान भी है। ठीक है, आपको मंजूषा दे रखी होगी बच्चों, मंजूषा से देखकर जो है इसका वर्णन करना है। पत्र लेखनम बच्चों है, तो ये आपको करके जाना, ये पूरा फॉर्मेट जो है बच्चों आपको ध्यान रखना है। ये शुल्क मुक्ति का जो है प्रार्थना पत्र है बच्चों, किसका है, शुल्क मुक्ति का। ठीक है, अथवा में आएंगे दोनों, तो आपको जो है ये ऑप्शन अच्छे यही करना है, प्रार्थना पत्र ही करना है, क्योंकि इसमें मंजूषा दे रखी होगी बच्चों, तो नंबर ज़्यादा आने की चांसेस रहते हैं। इसमें तो क्या है, आपके वाक्य बनाने पड़ते हैं बच्चों, इसमें क्या है, वाक्य बनाने पड़ते हैं। और इसमें जो है आपके पूरा जो है मंजूषा दे रखी होगी, तो आपको मंजूषा से देखकर प्रार्थना पत्र करना है। तो प्रार्थना पत्र मैंने 2 बता दिया आपको, शुल्क मुक्ति और अवकाश पर। ठीक है ना, ये 2 प्रार्थना पत्र करके जाना, कर लोगे ना। ये चरित्र प्रमाण पत्र भी देख लीजिए, चरित्र प्रमाण पत्र भी आप देख के जाना है ना। ये 3 जो है प्रमाण पत्र बच्चों, शुल्क मुक्ति, चरित्र प्रमाण पत्र और अवकाश, ये तीनों बच्चों अच्छे से करके जाना। ठीक है, कर लोगे ना। प्रोसेस ध्यान रखना बच्चों, ये गलत नहीं होना चाहिए। सेवायाम वैसे दिया हुआ होगा आपके, ठीक है ना, वैसे आपके वहां पर दिया हुआ होगा। स्कूल का नाम नहीं दिया है तो स्कूल का नाम मंजूषा में दे रखा होगा, तो यहाँ पर स्कूल का नाम आ जाएगा। कहाँ से लिख रहा है तो उसका नाम आ जाएगा। महोदय नव निवेदन अस्ति यत अहम भवताम विद्यालय 8वीं कक्षायां पठामि, यानी मेरा निवेदन है कि मैं विद्यालय जो है 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अहम एकस्मिन प्रतियोगिता परीक्षायां परीक्षा दास्यामि, यानी मैं एक क्या कर रही हूँ, प्रतियोगिता परीक्षा जो है दे रही हूँ। प्रतियोगिता परीक्षा में चरित्र प्रमाण पत्र आवश्यकता वर्तते, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। अतः नाम निवेदन अस्ति यत माम चरित्र प्रमाण पत्र आदाय अनुग्रहसन्ति श्रीमंत। यहाँ पर ये प्रोसेस भी बच्चों ध्यान रखना, आप नाम नहीं दिया हुआ है, यहाँ खाली स्थान जोड़ दे तो सुरेश वहाँ ऊपर दिया हुआ होगा, कक्षा ऊपर दे रखी होगी। तो इस तरीके से बच्चों आपको जो है करना है। गद्यांश जो है बच्चों आपको अच्छे से करना है। जैसे देखिए, अद्य संपूर्ण विषय डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, अस्य पदस्य कः भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, काल परिवर्तन स मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। यानी पूरा गद्यांश पढ़ना है बच्चों आपको। गद्यांश पढ़ने के बाद आपको जो प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्नों को पढ़ते हुए वापस आपको क्या करना है, गद्यांश को पढ़ना है। ठीक है ना। जैसे देखिए, केन स मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किन के साथ जो है मनुष्य मानव की जो है आवश्यकता परिवर्तित हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, काल परिवर्तन से मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, तो ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, प्राचीन काले विद्या कया ग्रहणते, इसमें प्राचीन काल में विद्या हम कैसे ग्रहण करते थे। अच्छा है ना, आ रहा है समझ में। बस ऐसे ही बच्चों आपको जो पेपर पूरा फुल कॉन्फिडेंस में देना है बच्चों। ठीक है ना, और अच्छा होगा, 100% अच्छा होगा। ठीक है ना, जो पढ़ा है वही आएगा। श्रुति परंपरा, तो प्राचीन काल में विद्या कया ग्रहणते, इसमें तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये देखिए श्रुति परंपरा है। क्या पूछ रहा है, प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में ज्ञानस्य, विद्या का जो है ग्रहण पूछा है बच्चों, ज्ञान का नहीं पूछा है, विद्या का पूछा है। तो विद्या ढूंढ रहा है कि श्रुति परंपरा ग्रहता इसमें, यानी सुनकर ग्रहण करते थे। अद्य संपूर्ण विषय कस्य चर्चा श्रूयते, आज संपूर्ण विषय में किसकी चर्चा हो रही है, डिजिटल इंडिया की। किसकी चर्चा हो रही है, डिजिटल इंडिया की। ज्ञातुम इच्छा इत्यर्थे गद्यांश किम पदम प्रयुक्त, जिज्ञासा। ठीक है ना। फिर आर्यभट्ट पर देखना बच्चों, आर्यभट्ट पर भी आ सकता है आपके। नेक्स्ट देखिए, ये आपके सावित्रीबाई फुले, ये भी जो है गद्यांश आपके आ सकता है ना। अब आपके जो बच्चों है ना, देखिए विशेषण विशेष्य क्या है,
विशेषण विशेष्य। तो विशेषण विषय में क्या ध्यान रखना बच्चों, विशेषण पहला पद, ठीक है, और विशेष्य अंतिम पद। क्या होगा, पहला पद और अंतिम पद। तो ये आपके सुमेलित करूं और जो है आपके एक प्रश्न अलग से पूछा जाएगा। टोटल जो है 4 नंबर इसमें से आपको नहीं छोड़ना है बच्चों, ठीक है ना, 4 अंक जो है आपको नहीं छोड़ना है। और जैसा विशेष्य वैसा विशेषण, यानी जैसा विशेष्य में लिंग विभक्ति लगी है, यानी आम की ध्वनि आ रही है पीछे से, न की ध्वनि आ रही है, म की आ रही हो, तो वहां पर विशेष्य भी वैसे ही ध्वनि आनी चाहिए। तो इसमें आपके आधे नंबर सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, इसमें से आपके ज़्यादा प्रश्न सही हो जाएंगे, जैसे मैंने जो है। फिर उसके बाद एक है बच्चों संधि। तो संधि के प्रश्न बच्चों आपको बताए हुए हैं, उदाहरण बहुत है। पहचान आपको याद रखनी है, क्या रखनी है, पहचान आपको याद रखनी है कि इसकी पहचान क्या होगी। तो ज़्यादातर आपके दीर्घ संधि, गुण, वृद्धि और अयादि, यण, इन 4 में से उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, तीसरा जो प्रश्न है आपके, प्रत्यय और उपसर्ग। आपको पता है प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं, उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं। तो जहां पर आपको उपसर्ग का पूछे तो शब्द के आगे देखना है, और जहां आपको प्रत्यय का पूछे तो शब्द के पीछे देखना है, ठीक है ना। जैसे तुमुन दे दिया तो तुमुन पीछे है, तो तुमुन प्रत्यय हो गया। उपसर्ग प्र, परा, सम, निर, यथा, ये उपसर्ग दे दे तो शब्द के आगे लगेगा, ठीक है। फिर आपके बच्चों एक सवाल आएगा, आपके विशेषण विशेषी हो गया, संधि हो गया, प्रत्यय हो गया, ठीक है ना। फिर आपके बच्चों एक पद और पूर्ण वाक्य, क्या आएगा, एक पद और पूर्ण वाक्य। तो ये भी बच्चों आपको करके जाना है, जो मैंने यहाँ पर अभ्यास करा दिया अच्छे से, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। गद्यांश आपको गलत करना नहीं है बच्चों, ठीक है। उसके बाद जो है छठी चीज बच्चों, आपको प्रार्थना पत्र करके आना है। क्या करके आना है, प्रार्थना पत्र। सातवीं चीज बच्चों आपको कथा सार, यह भी आपको गलत नहीं करनी है, क्योंकि ये 8 नंबर, ये 8 नंबर, गद्यांश 8 नंबर, एक पद पूर्ण वाक्य 8 नंबर, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय 2 नंबर, गुण 2 नंबर। तो यहाँ पर देख लो बच्चों, विशेषण विशेष्य 4 नंबर। तो आप देख लो बच्चों कितने नंबर आपके हो गए, ठीक है ना। फिर उसके बाद गद्यांश हो गया, कथासार हो गया, प्रार्थना पत्र हो गया, ठीक है। फिर आपके बच्चों क्रियापद, क्या आएगा, क्रियापद, और एक आएगा आपके संज्ञा। तो ये बच्चे क्रियापद और संज्ञा जो है, ये आपके पाठ्य पुस्तक में से कोई एक शब्द दे देंगे, वाक्य दे देंगे, और मंजूषा ऊपर दिए रखी होगी। तो ज़्यादातर जो है बच्चों बहुत सरल पूछेंगे। आपको क्या करना है, वो पाठ को पहचानना है। कोई भी संज्ञा पद का जो है वाक्य दे देंगे, तो उस पाठ को अगर आप पहचान लिया तो मंजूषा से आप आराम से उसके भरकर लिख सकते हैं। क्रियापद भी जो है आपके पाठ में से पूछी जाएगी, 2-2 नंबर के होंगे। चाहे संज्ञा पद आपके 4 नंबर का है और क्रियापद आपके 2 नंबर का है, ठीक है ना। ये 2 प्रश्न बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक में से पूछे जाएंगे। आराम से इजीली जो है उस पूरे वाक्य को पढ़ना है, उसके बाद मंजूषा को देखना है, फिर पाठ की पहचान करनी है कि ये कौन से पाठ में से आया, ठीक है ना। तो आप यदि इतना ही काम कर लोगे ना, तो आपके नंबर कहीं नहीं घटेंगे बच्चों, ठीक है ना। मंजूषा दे रखी होगी, दोनों में मंजूषा दे रखी होगी, ऐसा नहीं है कि एक में दे रखी है, दोनों में मंजूषा दे रखी है। यानी पूरा प्रश्न पत्र है वो अधिकतर जो है आपकी मंजूषा में है, ठीक है ना। बस अभ्यास आपने फुल एनर्जी के साथ किया है, ठीक है ना, तो आपका पेपर बहुत सॉलिड होगा, ठीक है। मिलते हैं सॉल्यूशन में, बहुत शानदार जानदार पेपर होगा। पेपर को फोड़ के आना बच्चों, ठीक है। और मेरा यहाँ फर्स्ट टाइम बच्चों, अगर कोई हो गई हो, कोई त्रुटि वगैरह कोई हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी। मिलते हैं सॉल्यूशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट, और आकर वापस मिलते हैं। और कैसा पेपर गया ये ज़रूर बताना है ना, और बहुत ही कुल माइंड से पेपर देना बच्चों, लास्ट पेपर है, ठीक है ना, हड़बड़ाहट में मत देना। बहुत ही इजी जो है आपको ये पेपर दे के आना है, ठीक बच्चों।
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, पुनः मिलामा, राधे राधे।